अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मेरा नाम हैदर अली है और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो आपके ऊपर टैक्सेस को कितने कितने लगेंगे, किस हिसाब से आपने टैक्सेस देने हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, कॉल्स भी करते हैं कि हमने प्रॉपर्टी लेनी है, कितना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें, चला आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने इसी हिसाब से टैक्स देना है, इससे अलावा आपने कुछ भी नहीं देना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टैक्स आपने देना होता है वो स्टैंप ड्यूटी होती है। स्टैंप ड्यूटी की जो परसेंटेज होती है उसके अंदर अगर आप लोग किसी शहर के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो 1% होगी। और अगर आप लोग किसी गांव देहात के अंदर कोई ज़री ज़मीन खरीद रहे हैं या वैसे किसी देहात के अंदर कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपके ऊपर ये 3% के हिसाब से चार्ज होगी। और ये जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके इलाके का जो डीसी रेट होता है उसके हिसाब से होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका एक मरले का जो रेट है वो 1 लाख रुपया है, डीसी रेट है, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा ये इतने परसेंट लगेगा। एरिया गांव के अंदर 3,000 रुपया 3% के हिसाब से, और शहर के अंदर ये 1% 1,000 रुपया। तो ये आपने डीसी रेट के हिसाब से रेट्स कैलकुलेट करने हैं, ये जो सारे मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा फिर आपकी एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 लाख से कम है तो वो 500 रुपया होगी। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो वो फिर आपकी 1,000 रुपया होगी। नॉर्मली 5 लाख से ज़्यादा ही होती है जो भी प्रॉपर्टी आप लोग खरीदते हैं, तो ये आप लोग इसको 1,000 रुपया ही कंसीडर करें। तीसरे नंबर के ऊपर जो आपके ऊपर टैक्स लगता है वो टीएमए फीस होती है, जिसकी जो परसेंटेज होती है वो 1% होती है। लेकिन अगर आप लोग किसी कैंटोनमेंट कैंट वाले एरिया के अंदर कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो आपके ऊपर 3% के हिसाब से चार्ज की जाएगी। और इसी तरह अभी हम लोग बढ़ते हैं, इसका जो मेन टैक्स लगता है उसकी तरफ, वो होता है जो बायर के ऊपर लगता है, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है, वो 236K उसको बोलते हैं। इसको एडवांस टैक्स भी बोलते हैं, बीआर का टैक्स भी बोलते हैं। इसकी नाज़रीन जो परसेंटेज होती है वो मुख्तलिफ होती है। आप लोग पहले एक बात समझ लें कि ये फाइलर और नॉन फाइलर के हिसाब से होती है। एक कैटेगरी होती है रेगुलर फाइलर, जो कि काफ़ी सालों से अपनी जो रिटर्न हैं, टैक्स रिटर्न हैं, वो टाइम के ऊपर जमा करवा रहा है। एक होता है फ्रेश फाइलर। फ्रेश फाइलर वो बंदा होता है जिसने अपने आप को रजिस्ट्री करवाने के लिए अभी अभी जो है ना फाइलर किया होता है। और एक कैटेगरी होती है नॉन फाइलर की, यानी कि वो टैक्स वैक्स कुछ भी पे नहीं करता। वो एफबीआर के जो है ना टैक्स वगैरह जितने भी होते हैं साल के ऊपर टैक्स रिटर्न वो जमा नहीं करवाता, वो नॉन फाइलर होता है। तो 236K की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको जो रेगुलर फाइलर होता है उसके बताता हूँ कि उसके ऊपर कितने कितने परसेंटेज इसकी होती है। तो जो रेगुलर फाइलर होता है उसकी अगर प्रॉपर्टी की प्राइस 5 करोड़ रुपये से कम है तो ये फिर 3% के हिसाब से लगेगी। और अगर जो प्रॉपर्टी है उसकी 5 करोड़ से प्राइस ज़्यादा है और 10 करोड़ रुपये से कम है, फिर इसकी जो परसेंटेज होगी वो 3.5% होगी। और इसी तरह अगर 10 करोड़ रुपये से प्रॉपर्टी की प्राइस ज़्यादा होती है तो फिर ये 4% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ये फाइलर के ऊपर, रेगुलर फाइलर के ऊपर है। और जो फिर फ्रेश फाइलर होता है, फ्रेश फाइलर के ऊपर आप लोग इसको इस तरह कर लें कि अगर प्रॉपर्टी की प्राइस 5 करोड़ रुपये से कम है तो फिर ये फ्रेश फाइलर के ऊपर 6% के हिसाब से लगेगा। और अगर प्रॉपर्टी की प्राइस 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और 10 करोड़ रुपये से कम है तो फिर ये 7% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा फ्रेश फाइलर से। और इसी तरह अगर 10 करोड़ से प्राइस ज़्यादा जाती है तो फिर ये 8% चला जाता है। इसी तरह अगर हम लोग नॉन फाइलर की बात करते हैं जिसके ऊपर 236K लगता है, तो अगर प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो 5 करोड़ रुपये से नीचे है तो फिर उसके ऊपर लगेगा ये 12% के हिसाब से। और अगर प्रॉपर्टी की प्राइस 5 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से कम है तो फिर ये जो है ना उसके ऊपर 16% के हिसाब से लगेगा। इसी तरह अगर 10 करोड़ से प्रॉपर्टी ज़्यादा चली जाती है तो फिर उसके ऊपर ये 20% के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो ये इसकी जो है ना कुछ प्रोपोर्शन है। और फिर इसके ऊपर ना एक और टैक्स होता है 236C उसको बोलते हैं। ये जो सेलर होता है उसके ऊपर लगता है। इसकी जो परसेंटेज होती है ये रेगुलर फाइलर या फिर जो फ्रेश फाइलर होता है वो सेम है जो मैंने पीछे आपको बताए हैं 236K के हिसाब से उसी तरह होता है। लेकिन अगर आप एक नॉन फाइलर हैं और आप अपनी को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो फिर ये आपके ऊपर 10% के हिसाब से चार्ज होगा, चाहे आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, जितनी भी है। तो उसमें जो है ना 10% से ज़्यादा टैक्स नहीं होता 236C जो कि सेलर के ऊपर लगता है। तो ये नादिन एक इसकी टैक्स की मैंने आपको कलेक्शन बता दी। इस तरह करके आपने टैक्स पे करने होते हैं। इसके अलावा आपने और कोई भी टैक्स पे नहीं करना। वैसे नॉर्मली क्या करते हैं, जितने भी हमारे जो वसीका नवीस होते हैं या कोई वकला हज़रात होते हैं वो लोगों को बताते हैं कि जी इतनी इतनी आपकी फ़ीस है, इतने लाख इस पे लग जाएगा, इतने लाख इस पे लग जाएगा। तो जब वो प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो आपके आईडी कार्ड लेके आपको जो है ना फाइल कर देते हैं।
और यानी कि फिर आप फ्रेश फाइलर के अंदर आ जाते हैं, तो आपका जो टैक्स होता है मैंने आपको बताया कितना कम हो जाता है। तो आपने इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आपने कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या बेचनी है तो आपने अपने आप को एक दफ़ा फाइलर ज़रूर करवा लेना है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा टैक्स के अंदर आपके कमी हो जाती है। तो इस तरह करके जो है ना आप सारी जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे या बेचेंगे उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना होता है। तो ये एक वीडियो थी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।